नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अनुपात का तीसरा पार्ट फिनिश करने के लिए तैयार हैं। तो आओ शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात करो। प्यारे दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है कि 33 किलोमीटर का और 121 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात करना है। अगर मैं सही हूं तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, और दोस्तों आप 11 के पहाड़े से कटोगे तो ये 3 बार कटेगा, और ये 11 के पहाड़े से 11 बार कटेगा। तो जो जवाब आएगा प्यारे दोस्तों वो आएगा 3 अनुपात में कितना, 11। यानी पहले क्वेश्चन का जवाब आएगा 3 अनुपात में 11 आएगा कि 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से अनुपात लिया था। यहाँ एक खास बात समझा देता हूँ। ये जो किलोमीटर लिखा हुआ है ना, इस किलोमीटर की खासियत ये है कि ये जो किलोमीटर लिखा हुआ है, इसकी खासियत ये है कि सर ये मात्रक समान होना चाहिए। यहाँ किलोमीटर तो यहाँ पर भी किलोमीटर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक साइड में मीटर एक साइड में किलोमीटर। अगर अच्छे से ये बात समझनी है तो देखो ध्यान से। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात है। यहाँ प्यारे दोस्तों लिखा हुआ है 2 लीटर, और यहाँ लिखा हुआ है 600 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 लीटर होते हैं, तो 2 लीटर में 2000, और ये 600 ml हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और दोस्तों ये कटेगा तो 2 से कितनी बार कटेगा, 10 बार। और ये प्यारे दोस्तों 2 से कितनी बार कटेगा, 10 अनुपात में कितना आ जाएगा। यानी कि 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से जो अनुपात है प्यारे दोस्तों वो कितना है, 10:3। ये 2 नंबर है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि 6 सेकंड 1 मिनट का कितना भाग होगा। ये जो 6 सेकंड है वो 1 मिनट का कितना भाग होगा। तो आप बोलोगे सर अनुपात ही है, भाग का मतलब ही होता है अनुपात। तो 6 सेकंड 1 मिनट का एक खास बात समझा देता हूं। जिसके साथ में का लग जाए उसको हमेशा बट्टा में लिखो। क्यों? क्योंकि ये लाइन ऐसे भी लिखी जा सकती थी कि 1 मिनट का 6 सेकंड कितना भाग। तो आप बोलोगे ऊपर क्या लिखेंगे सर, 6 सेकंड, बटा में क्या लिखोगे प्यारे दोस्तों, 1 मिनट। और 1 मिनट का मतलब भी क्या होता है, 60 सेकंड। क्यों? मात्रक क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/में। यानी सर 1/में 10 भाग होगा। तो 3 नंबर विकल्प है, यानी कि सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 की पावर 1.5 है और 2 की पावर 0.5 है दोस्तों, तो उनका अनुपात क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। 2 की पावर कितनी है, 1.5, और यहां प्यारे दोस्तों 2 की पावर कितनी है, 0.5। तो 2 की पावर 1.5 का मतलब क्या होता है, और 2 की पावर 0.5 का मतलब क्या होता है, वो थोड़ा सा समझो। अगर आप देखो तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर आधी, यही तो मतलब हुआ। तो 1.5 का मतलब क्या होता है, 1 + आधा। तो आधे से आधा तो कट जाएगा। आप इसको क्या बोल सकते हो, 2 की पावर 1, और गुणा में क्या, 2 की पावर आधी। ये 1 और आधी मिलकर कितनी हो गई, 1.5। और यहाँ क्या लिखोगे दोस्तों, 2 की पावर कितनी, 0.5। तो ये 2 की पावर 0.5 से कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 की पावर 1, और यहाँ आएगा 1। उत्तर आएगा प्यारे दोस्तों 2 अनुपात में कितना, 1। यानी कि ए विकल्प है वो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आएगा, कौन सा विकल्प आएगा, ए विकल्प आएगा। इसी तर्ज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि सर 25 की पावर कितनी है, 2.5 है, और 5 की पावर 3 है, तो उनका अनुपात क्या होगा। अब बहुत आराम से समझ, तो ये 25 की पावर कितनी है, 2.5 है। ये जो 25 है उस 25 की पावर कितनी है, 2.5 है। और दोस्तों ये 5 की पावर कितनी है, 3 है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ ये 25 है, यहाँ ये 5 है ना, ये प्रॉब्लम करेगा कि सर ये 25 है बेस, और यहाँ बेस 5 है। तो आप 25 को बेस में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या बोलोगे, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, और उसकी पावर क्या बोलोगे, 2.5। इधर प्यारे दोस्तों 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर। अब गुणा होती है जब, जैसे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में ये वाली घात और ये वाली घात इनके आपस में गुणा होती है। 2.5 दूनी कितना होता है, 5, अनुपात में 5 की पावर कितना आएगा, 3। दोस्तों जब काटोगे तो यहाँ 5 की पावर 2 बचेगी, और यहाँ 1 बचेगा। तो 5 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 25। ये कितना आ जाएगा, यानी कि डी विकल्प होगा वो बिल्कुल सही जवाब है। कि सर इस क्वेश्चन का जो जवाब आएगा प्यारे दोस्तों, कौन सा विकल्प आएगा, डी विकल्प आएगा।
और देखो क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा अनुपात 0.8 के बराबर है? दोस्तों 0.8 का मतलब क्या होता है? ये 0.8 है। तुम लोग बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा? दशमलव घटाओगे तो बटा में कितना आ जाएगा? 2 के पहाड़े से काटा 4 बार, 2 के पहाड़े से काटा तो 4/5 है। इसी को क्या बोलते हैं? 4 अनुपात में 5 बोलते हैं। तो इसका जो सही जवाब आएगा प्यारे दोस्तों वो कितना आएगा? 4 अनुपात में 5 आएगा। लेकिन यहाँ तो 4 और 5 है ही नहीं। तो जो 40 और 50 उसमें 0 काट दोगे तो 4 और 5 ही तो बचेगा। तो यहाँ प्यारे दोस्तों अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा? 4 अनुपात में 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में से कौन सा अनुपात 1/2, 1/3, 1/4 के बराबर है? अब मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों ये जो अनुपात है ना, ये जो अनुपात है ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार समझा रहा हूँ। एक डायरेक्ट अनुपात होता है जो यूज करने के लायक होता है। जैसे बोल देगा ए, बी और सी। इनका जो प्यारे दोस्तों अनुपात है वो है 2 अनुपात में 3 अनुपात में 4। अगर मैं सही हूं तो ये पूरा अनुपात पूर्णांक में। तो पूर्णांक का मतलब होता है दोस्तों ए के पास 2 है, बी के पास 3 है, सी के पास में कितना है? 4 है। एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है वो अनुपात जो दोस्तों कुछ इस प्रकार हो, जैसे ए, बी, सी। 1/2, 2/3, 3/4। ये अनुपात है, ये पूर्णांक में नहीं है, ये भिन्न के रूप में। तो इसको बोलता हूं दोस्तों मैं एक प्रकार से नालायक अनुपात। क्योंकि नालायक अनुपात इसको क्यों बोलता हूं? क्योंकि यूज करने के लायक नहीं। यहाँ एबीसी को जोड़ना देखो कितना आसान है। 4 दिन 7 और 2 9। बी और सी को जोड़ो 3 और 4 7। बड़ा कौन सी, छोटा कौन ए। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ मैं आप लोगों से पूछूं कि बड़ा कौन छोटा कौन, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं बोलूं इन तीनों को जोड़ो तो और भी मुश्किल हो सकता है। तो मैं इसको बोलता हूं मेरी भाषा में नालायक अनुपात। और दोस्तों नालायक को लायक कौन बनाता है? तो याद रखिएगा नालायक को कौन सा अनुपात है ये? तो मैं मेरी भाषा में बोल देता हूं इसको कि सर ये नालायक अनुपात है। कैसा अनुपात है दोस्तों? नालायक अनुपात। यूज करने के लायक है नहीं। और नालायक को लायक कौन बनाता है? समझना भाई। नालायक को लायक बनाता है लेसर। अगर आप लेसर पे लेओगे तो प्यारे दोस्तों लेसर पे क्या करता है? नालायक को लायक अनुपात बनाता है। क्या बनाता है? लायक। कैसे? 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। आप लहसा पे लेओगे 2, 3 और 4 का लहसा पे कितना हो जाएगा? 12। लहसे पे किसका लेना है? बट्टा वाली संख्याओं का, हर का। लहसे पे लेते किसका है दोस्तों? हर का लहसे पे लेते हैं और उस लहसे पे से गुणा कर देते हैं। अब 12 को 1/2 से गुणा करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 6। कैसे? कि आप सोच के देखो 12 को 1/2 से गुणा करोगे तो 2 से कितनी बार कटेगा? ये 6 बार। फिर 12 को 1/3 से गुणा करोगे तो फिर प्यारे दोस्तों 12 को 1/3 से गुणा किया तो 3 के पहाड़े से 4 बार कटता है। ये कितना आ जाएगा? 4। और 12 को 1/4 से गुणा करोगे दोस्तों 4 के पहाड़े से कितनी बार कटता है? 3 बार। ये कितना हो जाएगा? 3। यानी 6 अनुपात 4 अनुपात 3। सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। मैं ये समझा रहा हूँ कि नालायक को लायक कैसे बनाते हैं। आज की क्लास बड़ी आसान है और क्वेश्चन भी आसान आसान ही है। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखना। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा अनुपात है 2/3, 3/5 और 1/4 है? कैसा अनुपात है? नालायक। नालायक को लायक कौन बनाता है? लेस सफेद। तो प्यारे दोस्तों ये 2/3 है, ये 3/5 है, ये 1/4। और ये नालायक है तो नालायक को लायक बनाने के लिए लेस पे ले 3 5 4 का लेस पे कितना आ जाएगा? 60 आएगा। लेस पे कैसे लेते हैं? 3 5 4। एक तरीका तो ये है कि सबसे बड़ी संख्या है उसका मल्टीपल देख लीजिए। तरीके कई हैं। आप वैसे भी फैक्टर करके कर सकते हो और दूसरी बात इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनकी गुणा ही इनका लेस पे हो जाएगा।
फिर भी देख लीजिए, सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, फिर प्यारे दोस्तों दोबारा 2 का भाग दिया। अब 2 का भाग नहीं देंगे क्योंकि जा ही नहीं रहा है, 3 का भाग देंगे, लास्ट में फिर 5 का भाग देंगे और तब तक भाग देते हैं जब तक नीचे 1, 1, 1 ना आ जाए। तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पाँचू 60। लैसे पे है इनका कितना आ गया? 60 आ गया। अब दोस्तों 60 को गुणा करो 2/3 से। देखो 60 गुणा 2/3, 3 के पहाड़े से कटेगा प्यारे दोस्तों 20 बार और 20 दूनी कितना होता है? 60 गुणा 3/5, 5 के पहाड़े से कटेगा 12 बार, 12 तिये कितना होता है? 30। और 60 को 1/4 काटेगा कितनी बार प्यारे दोस्तों? 15 बार। कितना आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा 40, 36, 15। यानी दोस्तों बी विकल्प बिल्कुल सही है। 2/3, 3/5 और 1/4 का जो अनुपात होगा प्यारे दोस्तों, वो यूज करने के लायक बनाओगे तो 40, 36, 15 आएगा। और उसको देख के अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। अब कई बच्चे 5 को देख के सोचते हैं कि ये बड़ा है, बल्कि अनुपात बड़ा किसका आया? देखो 40 और सबसे कम किसका आया है? 1/4 यानी 15 है। निम्न में से कौन सा अनुपात 1/3, 2/5 और 4 के बराबर है? देखो समझो, 1/3, 2/5 और 4 के बराबर। दोस्तों ये कैसा अनुपात है? तो मैंने बताया नालायक है, इसके नीचे 1 लगा दें। और नालायक को लायक बनाने के लिए 3, 5, 1 का लैसे पहले होंगे 15 आएगा। अब दोस्तों 15 को 1/3 से गुणा किया तो 5, 5 के पहाड़े से 3 बार काटा, 3 दूनी 6 और 1 को 15 से गुणा किया तो 15 चौका है 60। 5:6:60 आएगा, यानी सी विकल्प बिल्कुल ही सही जवाब। मैंने कहा 2 प्रकार का होता है, अगर सीधा ऐसा दे दे तो ये लायक है और अगर ऐसा दे दे तो नालायक को लायक बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? हमेशा लेसे पे लेते हैं और लेसे पे से हम लोग नालायक को लायक ही बनाते हैं। निम्न में से कौन सा अनुपात 1/7, 1/8, 1/9 के बराबर? अब थोड़ा ध्यान से देखो, 1/7, 1/8, 1/9। मैंने कहा इनका लैसे पहले हो, इनका लैसे पहले हो गई तो लैसे पाएगा 7 गुना 8 गुना 9, तो 9 8 72 और 72 को 7 से गुणा किया तो आप बोलोगे 7 7 दूनी 490 और 7 दूनी 14, 504 के लगभग आएंगे। अब प्यारे दोस्तों आप लोगों से मैंने कहा 504 लो, तो मुश्किल है, 504 में 7 का भाग देना और भी मुश्किल है। तो मैंने कहा अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो इनकी जो गुणा होती है वो एक प्रकार से लैसे होती है। तो आप 7 गुना 8 गुना 9 ये लिख लो। आप इनकी गुणा करने के बजाय इनको ऐसा लिख लीजिए 7 8। अब 7 के पहाड़े से 7 कट जाएगा लेकिन ऊपर क्या बचेगा? 8 और 9, तो ये आएगा कितना? 72। 8 के पहाड़े से 8 कट जाएगा लेकिन 7 और 9 तो बचेगा, ये आएगा 63। 9 के पहाड़े से 9 कट जाएगा तो 7 8 हो 72, 63 और 56, यानी सी विकल्प आएगा प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है इसका। 72 अनुपात 63 अनुपात में कितना? 56 आएगा। अब थोड़ा सा आप लोग भी साथ साथ तेजी से करते चलना। क्वेश्चन नंबर 11, 11 आएगा तो मेरे को बहुत कुछ सिखाना होता है, यहाँ आराम से समझिएगा। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। पहली बात तो ये देखो, अभी तक प्रत्येक क्वेश्चन में अनुपात का सिंबल आ रहा था, मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ दोस्तों। इस क्वेश्चन में देखना ये सिंबल किसका है? तो आप लोगों ने कहा ये अनुपात का सिंबल। ये नालायक जरूर है, मैं मानता हूं ये कहना है, ये एक प्रकार से नालायक है, लेकिन प्यारे दोस्तों नालायक है जरूर, लेकिन ये सिंबल किसका है बीच में? अनुपात का। और अब की बार अनुपात का सिंबल तो नहीं है, हम क्या बोलेंगे सर? सिंबल किसका है? बराबर का सिंबल है। ध्यान से देखो, ये बराबर का सिंबल। ये जो बराबर के सिंबल के क्वेश्चन आते हैं 3 प्रकार के आते हैं, तो देख लीजिए। ये जो बराबर का सिंबल है प्यारे दोस्तों, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 3 प्रकार। जिसमें से एक क्वेश्चन तो ये ऐसा ही आता है कि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, एक तो ऐसा आता है। एक और सुनो दोस्तों, 1/2a या फिर a/2 बराबर b/2, b/3 बराबर c/4। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2a, 1/3b, 1/4c। अब लोग इस एक कहाँ गया? अरे एक और एक ही गुणा तो ए ही तो होता है, एक का कोई अस्तित्व नहीं होता गुणा।
एक और बी की गुणा बी होती है, एक और सी की गुणा सी होती है। तो अब आप क्या बोलोगे, ए बटा दो बी बटे तीन बराबर किसके बराबर किसके सी बटे चार के। ए बटा दो बराबर बी बटे तीन बराबर सी बटा में कितना, चार। तो दोस्तों दो ए बराबर तीन बी बराबर चार सी है, ए बटे दो बराबर बी बटे तीन बराबर सी बटे चार है। और तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल कुछ इस प्रकार से आ जाता है कि जैसे दो बटे तीन ए बराबर तीन बटे चार बी बराबर मैंने बोल दिया दो बटे पांच सी, कुछ इस प्रकार से दो बटे पांच सी बोल दिया मैंने लास्ट में। अब अगर आप इनको ध्यान से देखो तो इनमें फर्क क्या है, यहां बराबर का सिंबल है तो दो ए तीन बी चार सी, यहां पर बराबर का सिंबल है और यहां पर भी बराबर का सिंबल है। अब इन प्रत्येक क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, इसको करने के भी दो तरीके हैं मेरे पास, मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो एक स्टैंडर्ड का तरीका सिखा रहा हूं जो सब में लगे। इसको करने के भी दो तरीके हैं मेरे पास, और दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के भी मेरे पास दो तरीके हैं। अब देखते रहना एक बार आराम से, इसमें दो तरीके कौन से हैं। पहला तरीका तो स्टैंडर्ड तरीका है कि अगर बराबर से अनुपात बनाना है ना, तो दोस्तों आप क्या करो, मल्टीपल को पलट दो। पलटने का मतलब ये दो है ना, इसको एक बटे दो लिखो, तीन को एक बटे तीन लिखो, और प्यारे दोस्तों चार को एक बटे चार लिखो। तो बराबर से अनुपात तो बन गया, लेकिन नालायक अनुपात बना। और नालायक को लायक कैसे बनाते हैं, दो तीन चार का लैसे पहले कितना आएगा, 12, और 12 को गुणा किया तो ये 6 आया, ये 4 आया, और ये 3 आया। वहीं अगर मैं दूसरा तरीका बताऊं आप लोगों से कि सर दूसरा तरीका क्या है, तो इसका एक तरीका और है कि आप क्या बोले, ट्रिक लगा लो, जो चाहिए ना, जो चाहिए उसको छुपा दो, उसको छुपा लो, जो चाहिए उसको छुपा लो। मतलब क्या है, देखो समझो, ए चाहिए तो ए को छुपा लो। तो अब आपको बी और सी दिख रहा है, तो बी के साथ तीन है, इसके साथ चार है, तीन चौका कितना होता है, 12। ए कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप लोगों ने कहा सर ए कितना आ जाएगा, 12। फिर बी चाहिए तो बी को छुपा लो, तो दो और चार दिख रहा है, दो चौका कितना होता है, 8। तो बी कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 8। और जब सी चाहिए तो सी को छुपा लो, तो दो तीन कितना आ जाएगा, 6। मतलब जो चाहिए उसको छुपा लो, और जो शेष संख्याएं दिखाई दे उनके आपस में क्या कर दो, गुणा। तो आप बोलोगे ये सेम कैसे आया, तो 12 8 और 6 आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दोस्तों दो से कट रहा है, दो छक्के 12, दो चौके 8, दो तीन 6, आया तो वही ना, 6 4 3, 6 4 3। तो आप बोलोगे इस क्वेश्चन का जवाब आएगा 6 अनुपात 4 अनुपात में 3। यहां दोस्तों ए के गुणा में था दो, ए का गुणज दो था, यहां ए का गुणज कौन है, दो नहीं है, एक बटे दो है, क्योंकि ये एक बटा दो है, एक बटा तीन भी, एक बटे चार सी। तो ए का गुणज कौन है, एक बटे दो, बी का गुणज एक बटा तीन, सी का गुणज एक बटा चार। और नियम बोलता है गुणज को पलट दो, और जब गुणज को पलटोगे तो आप बोलोगे सर ये कितना बन जाएगा, ये दो बटा एक बन जाएगा, ये तीन बटा एक बन जाएगा, ये चार बटा एक। आप बोलोगे ऐसे कैसे, मैंने अभी तो समझाया, जब दो को एक बटे दो लिख सकते हो तो एक बटा दो को दो ही तो लिखोगे यार, और नीचे वाले एक का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो आप क्या बोलोगे, दो अनुपात में तीन अनुपात में चार, यानी सीधा सीधा अनुपात आ जाएगा, दो अनुपात तीन अनुपात चार। इसके अलावा एक ट्रिक बोल देता हूं मैं, अगर ऊपर एक है ना, यानी कि ऊपर सिर्फ एबीसीडी है, सिर्फ कोई वर्णमाला दे रखी है, तो प्यारे दोस्तों जो जिसके सिर पे बैठा है उसी का अनुपात है। ए दो के सर पे बैठा है, बी तीन के सर पे बैठा है, सी चार के सर पे बैठा है, जो जिसके सर पे बैठा है वो उसी का अनुपात है। तो आप बोलोगे दो अनुपात तीन अनुपात में कितना आ गया, चार। अगला है कि दो बटा तीन है, तीन बटा चार भी, दो बटे पांच सी। अब क्या करें सर, तो प्यारे दोस्तों एक तरीका तो वो स्टैंडर्ड वाला लगेगा कि मल्टीपल को पलटो, और पलटोगे तो कितना हो जाएगा, तीन बटा में कितना, दो, चार बटा में कितना, तीन, और पांच बटा में कितना, दो। क्या आप मल्टीपल को पलटो, दो बटे तीन को पलटा, तीन बटे चार को पलटा, दो बटे पांच को पलटा, इन सबको जब पलटा प्यारे दोस्तों, तो पलटने पर मेरे पास अनुपात तो आ गया, लेकिन लायक आया या नालायक आया, नालायक। और नालायक को लायक कैसे बनाते हैं, दो तीन दो का लैसे पहले लो कितना आएगा, छह, छह से गुणा किया, दो के पहाड़े से तीन बार कट गया, तीन तीय नौ, तीन के पहाड़े से दो बार कट गया, दो चौक है आठ, और दो के पहाड़े से तीन बार कट गया, दो तीन छह, तीन पांच जो 15। तो कितना आ गया दोस्तों, नौ अनुपात में आठ अनुपात में 15। क्या कहा मैंने, नौ अनुपात आठ अनुपात में कितना, 15। एक तरीका और लगा सकते हो, मैं आप लोगों से बोलता हूं जैसे, लेकिन वो तरीका मेरे अनुसार नहीं लगाना चाहिए क्योंकि भूल जाओगे एग्जाम में। अगर आपको ए चाहिए तो ए को छुपा लो, और दोस्तों ऊपर से गुणा करते हुए उसके नीचे चले जाओ। तो आप बोलोगे बाकी दो की गुणा, दो तीन छह, और छह तीन कितना हो जाएगा, 18। बी चाहिए तो ऊपर से गुणा करते हुए, दो दूनी चार और चार चौ कितना हो जाएगा, 16।
और सी चाहिए तो 2 3 6 6 5 कितना हो जाएगा 30 और वापस उनको 2 से काटोगे तो 9 8 15 आ जाएगा। लेकिन एक तरीका ऐसा स्टैंडर्ड रहा कि सर गुणज को पलटो और गुणज को जब पलटोगे दोस्तों तो जो अनुपात आएगा वही अनुपात होता है। तो अगर वो नालायक बन जाए तो नालायक को लायक बनाइए और नालायक को लायक बनाने के लिए क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, लेस कर लेते हैं। ठीक इसी तर्ज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। ए बराबर 2 बी बराबर 3 सी, ये तो मैंने समझाया यार। इसको तुम लोगों को कैसे करना चाहिए, ए 2 बी और जो 3 सी लिखा हुआ है ना, ए चाहिए तो ए को छुपा लो प्यारे दोस्तों, तो ए कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। बी चाहिए तो बी को छुपा लो तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3। और जब सी चाहिए तो सी को छुपा लो, 2 एकम कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 6:3 अनुपात में कितना, ये 6:3:2 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों 6 3 2 ये सी विकल्प है, ये बिल्कुल सही जवाब है। कौन से का, क्वेश्चन नंबर 12। कितना आएगा 6:3 में कितना 2। जो चाहिए उसको छुपा लो, ए छुपाया तो 2 3 6 हो गया, बी छुपाया तो 1 3 हो गया, सी छुपाया तो 2 एकम 2 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। यदि 6a बराबर 4b बराबर 9c है तो एबीसी का अनुपात क्या होगा। अभी अभी समझा चुका हूं दोस्तों, ए का अनुपात चाहिए, फिर बी का अनुपात चाहिए, फिर सी का अनुपात चाहिए। जो चाहिए उसको छुपा लो, 6 को छुपाओगे तो 4 निम कितना हो जाएगा 36। बी चाहिए तो बी ना छुपा लो, 6 निम कितना हो जाएगा 54। और सी चाहिए तो सी को छुपा लो, 6 चौका कितना हो जाएगा 24। और ये सारी संख्या यहाँ अभी भी कट रही है 2 के पहाड़े से, तो काट लीजिए। 3 6 के पहाड़े से कट रही है, 6 6 36, 6 से काटा 9 बार, 6 से काटा 4 बार, 6:9 अनुपात में कितना आएगा 6। यानी प्यारे दोस्तों डी विकल्प है वो बिल्कुल सही जवाब है, 6:9:4 जवाब आएगा क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो 14, यदि 6a बराबर 11b बराबर 7c हो तो एबीसी का अनुपात ज्ञात करो। ये प्यारे दोस्तों क्या रहेगा आप लोगों के लिए, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी। ए चाहिए तो ए को छुपाओगे तो 11 7 कितना हो जाएगा 77। बी चाहिए तो 6 7 कितना हो जाएगा 42। और सी चाहिए प्यारे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 11 6 66। 77:42:66 यानी बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। 77:42:66 आएगा क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब। ठीक इसी तर्ज पर क्वेश्चन नंबर 15 देखो। यदि 1/3 ए बराबर 1/4 बी बराबर 1/5, अभी अभी समझा चुका हूं, जो जिसके सर पे है उसी का अनुपात होता है, क्योंकि ऊपर वाले एक का कोई अस्तित्व है होता ही नहीं। इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इस एक का भी, इस एक का भी। तो ए किसके सर पे बैठा है 3 के सर पे, ये रहा। बी 4 के सर पे, सी 5 के सर पे। एबीसी का अनुपात कितना हो जाएगा 3:4 में कितना। अगला है ए बी सी डी, तो ए 4 के सर पे है, बी 5 के सर पे, सी 6 के और डी 8 के सर पे। रेशियो हो जाएगा 4:5:6 में कितना। क्वेश्चन नंबर 17 है 1/2 पी 1/4 क्यू और 1/5 आर, तो पी क्यू आर का अनुपात कितना हो जाएगा 2:4:5, कि जो जिसके सर पे बैठा है वो उसी का अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 18, इसको समझो। 2/3 ए 3/4 बी 4/5। नियम क्या होता है, जो जिसके सर पे बैठा है वो उसी का अनुपात। आप एक काम ये भी कर सकते हो कि सर 4 3 12 12 3 36, 36 आती है दोस्तों 40, तो रेस से बाहर होता है। दूसरा मैंने समझाया था, अगर बराबर से अनुपात बनाते हैं तो जो गुणज है उनको पलटो, पलटोगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2, 4/3, 5/4। लैस से पहले लिया तो कितना आया 12। 2 से काटा 6 बार, 6 3 18। 3 से काटा 4 बार, 4 चौक 16। 4 से काटा 3 बार, 3 5 15। 18:16:15 आएगा। बी विकल्प बिल्कुल सही है। क्या किया मैंने, मैंने गुणज पलटे तो अनुपात तो आ गया, लेकिन नालायक बना, नालायक को लायक बनाने के लिए 2 3 4 का लैसा पे 12 लिया, 12 को 3/2 से गुणा किया, 4/3 से, 5/4। तो रेशियो जो मेरे पास आया वो आया 18:16 में कितना। क्वेश्चन नंबर 19 है
दोस्तों मैथ में का मतलब गुणा होता है, a गुणा 1/2, b गुणा 2/5, c गुणा 1/2। और समझा चुका हूं कि प्यारे दोस्तों a का, b का और c का अनुपात कैसे निकालते हैं, 2/1, 5/2, 3 में कितना, 1। जो मल्टीपल होता है उसको पलटा जाता है, और जब प्यारे दोस्तों मल्टीपल को पलटोगे तो ये अनुपात तो बन गया लेकिन नालायक बना। तो 1 2 1 का लैसा पे कितना आया, 2। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, 5। और 1 दूनी 2, 2 ये कितना हो जाएगा, 6। 4:5:6, ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। 4:5 में कितना आ जाएगा, 6। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2/3p, 4/5q, 2r, p अनुपात q अनुपात r। 3/2 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बराबर से अनुपात बनाने के लिए गुणज को पलटा जाता है। तो ये जब लैस पहले होगी 2 4 2 का तो 4 आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 4 से 4 काटा 5, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6:5:2 आया। बी विकल्प प्यारे दोस्तों बिल्कुल एक सही जवाब। बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 1/6 भाग। ए का 20%, का मतलब गुणा होता है तो 20/100 लिखा, प्रतिशत हटाते हैं तो बटा में 100 लिखते हैं, सबको पता है। और सी का 1/6 भाग, थोड़ा छोटा कर लीजिए, 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काटा, 2 के पहाड़े से 1 बार, 2 के पहाड़े से 5। ए गुणा 1/5 हुआ, बी गुणा 3/10 हुआ, सी गुणा 1/6 हुआ। और जब प्यारे दोस्तों आप लोगों ने कहा इनका अनुपात बनाइए बराबर से, तो अनुपात का नियम होता है गुणज को पलटो। तो 5/1 हुआ, 10/3 हुआ, 6/1 हुआ। तो इनका जो लैसअप आएगा 3 1 3 का कितना आएगा, 3। तो ये हो जाएगा अनुपात प्यारे दोस्तों 5 3 15, 3 से 3 कट जाएगा तो 10 ही आएगा, और 6 3 कितना होता है, 18। 15:10:18, यानी डी विकल्प बिल्कुल ही सही जवाब। ठीक इसी तर्ज के ऊपर देखिए 15 10 18 के आगे क्वेश्चन नंबर 22, किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है तो दोनों संख्याओं में अनुपात क्या होगा। दोस्तों किसी संख्या का, उस संख्या को मान लिया मैंने फ्रेश संख्या, का मतलब गुणा होता है 0.6, पहली संख्या का 0.6 बराबर है दूसरी संख्या के 0.08, बराबर है कैसे पता चला, उसने बोला है। अब प्यारे दोस्तों आप क्या बोलोगे, दशमलव हटाते हैं तो बटा में कितना आएगा सर, 10। और यहां दशमलव हटाओगे तो बटा में कितना आएगा प्यारे दोस्तों, ये दूसरी संख्या का है, दूसरी संख्या का 0.08। तो यहाँ दूसरी संख्या के गुणा में कितना आएगा, 8/100। अब आराम से सुनिए, 0 से मैंने 0 काट दिया क्योंकि एक 0 से 0 कट रहा है। अब उसके बाद क्या बोलोगे सर, अब देखो ये 6/1 है, अच्छा इसको थोड़ा और छोटा कर लीजिए, कटा है 200 काट, 2 5 10। अब यार कई तरीके हैं, मैं तो अगर सीधा चलूं तो मैं बोलूंगा 6 5 30, 4 इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 2 अनुपात में कितना, 15। लेकिन और देखो ये बीच में निशान है बराबर का, तो बराबर से जब अनुपात बनाते हैं तो नियम क्या बोलता है, पलटो, पलटोगे तो 1/6, तो 5 बटा में कितना, 4। अब दोस्तों आप बोलोगे सर लैसअप लेंगे, क्योंकि क्यों लेंगे लैसअप है, क्योंकि सर ये नालायक अनुपात। आप बिल्कुल लैसअप ले सकते हो, लेकिन 2 के केस में लैसअप नहीं लेना चाहिए यार, अगर जल्दी करना। आप लैसअप लेने की बजाय इनकी क्रॉस गुणा कर दो। आप बोलोगे पीछे क्यों नहीं करी, देखो क्रॉस गुणा सिर्फ 2 राशियों में लागू होती है, जब सिर्फ 2 राशियां, 4 एकम 4, और क्रॉस गुणा ऊपर की तरफ होती है भी, ये 4 आया, ये 30 आया, तो कितना आएगा अनुपात प्यारे दोस्तों, 2 अनुपात में कितना, तो आप बोलोगे सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है, 2 अनुपात में कितना आ जाएगा, 15 आएगा। आप खुद कर लेना भाई, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि x का 10%, y का 20% आपस में क्या है प्यारे दोस्तों, बराबर।
तो आप लोगों ने कहा प्रतिशत हटाया तो बटा में कितना आया 100, 20 बटा में कितना 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, x अनुपात में y कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 2 अनुपात में कितना आ जाएगा? कैसे आए? ये बराबर का सिंबल अभी तो समझाया, जो चाहिए उसको छुपा लो। तो x को छुपाया तो दोस्तों 2 दिखाई दिया तो 2 आएगा, और y को छुपाया तो 1 दिखाई दिया तो 1 आएगा। देख लीजिएगा, बिल्कुल ही समझ में नहीं आया तो ये x गुणा 1 है, ये y गुणा 2 है। 1 का कोई अस्तित्व नहीं होता तो x बराबर किसके हो गया? 2y के। बराबर का सिंबल है तो जो चाहिए उसको छुपा लो। x चाहिए तो छुपाया तो 2 दिखाई दिया, और y छुपाया तो 1 दिखाई दिया। तो रेशियो आ जाएगा x और y का 2 अनुपात में कितना प्यारे दोस्तों? 1 आएगा। ठीक इसी तर्ज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 24 को देखो ध्यान से। यदि x का 50% बराबर है y का 30%, दोस्तों 0% से 0% कट जाएगा तो 5x किसके बराबर हो जाएगा? 3y के। तो x अनुपात y कितना आ जाएगा? तो जो चाहिए उसको छुपा लो, या फिर इनको घुमा दिया करो जब दो राशियां, और दो राशियों में घुमाओगे तो x का मान 3 हो जाएगा और y का मान 5 हो जाएगा। 3 अनुपात 5 कौन सा विकल्प हो जाएगा प्यारे दोस्तों? डी विकल्प हो जाएगा। कितना? 3 अनुपात में। यदि m का 10% और n का 20% बराबर है, m का 10%, n का 20%, 0% से 0% कट गया तो m अनुपात में कितना हो गया? n कितना आ जाएगा? 2 अनुपात में। तो क्या आप बोलोगे बराबर का निशान है तो राशियां दो ही हैं तो उनको घुमा दीजिए, और घुमाओगे प्यारे दोस्तों तो m और n का मान कितना आ जाएगा? 2 अनुपात में 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बन रही होगी बात। क्वेश्चन नंबर 26 है कि x का 25% बराबर है y का 40%। तो दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 5 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 के पहाड़े से कटेगा 8। ये बन जाएगा 5x किसके बराबर? 8y की। तो x अनुपात y हो जाएगा प्यारे दोस्तों 8 अनुपात में कितना? 8 अनुपात 5, यानी ए विकल्प बिल्कुल सही है कि x और y का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? 8 अनुपात 5 हो। चलो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हैं, और लगभग 26 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। लगभग क्या 26 ही किए हैं। इनको 2 3 4 बार पढ़ लेना, ये बेस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कल दोबारा मिलेंगे नई सीरीज में।